अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं होगा। मजबूत कहाँ से होगा? उन्हें जेल भेज रहे हैं, उनके अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। विपक्ष कहाँ से मजबूत होगा आप बताइएगा? सरकार जाने वाली है, तभी खलबली मच रही है। क्या हुआ? पूर्ण बहुमत से तो वो डरते ही नहीं है। उल्टा बीजेपी को डर है, उल्टा मोदी जी को डर है। कभी ऐसा ना हो मेरी 7 सीटें पी जाए, मुझे सीट ही ना मिले एक भी। अब दिखेगा ना इसमें, लोकसभा इसमें दिखेगा बिल्कुल दिखेगा जी। देखिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जो यात्रा में निकाली उन्होंने कोशिश की है, एक पहल की है। उन्हें लगता था कि हाँ भाई मेरा गांधी परिवार है, हमारे घर में प्रधानमंत्री पैदा हुआ, मैं भी बैठे बैठे बन जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा। लेकिन नहीं हुआ, उन्हें लगा मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत कर रहे हैं। अब देखते रिजल्ट, जनता क्या रिजल्ट देती है वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। किस तरीके की टिप्पणी दे रही है? उन्हें महंगे की दिखाई दे रही। वो कहते हैं 2000 सिलेंडर खरीदेंगे, हमें शेर पाला, हम उसे खाना खिलाएंगे। अरे अपने बच्चों को पाल लो यार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। लगातार 2024 की चुनावी यात्रा हम आपको दिखाते आ रहे हैं। इस वक्त जो राजनीति में खलबली मच रही है वो है दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली से देश में अलग ही माहौल चल रहा है। एक बेल पे जमानत पे बाहर आ रहे हैं तो एक जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये जो चल रहा है खलबली दिल्ली की राजनीति में, खास करके आम आदमी पार्टी में, ये 2024 चुनाव पर कितना असर डालेगी, ये जानने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में इस वक्त हम मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। देखिए राजनीतिक खेल है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी साजिश है सरकार के लिए। अगर उन्हें इतना ही डरता तो केजरीवाल पर 1.5 साल या 2 साल से केस चल रहा है दारू का घोटाला, कोई आज का तो है नहीं, बहुत पुराना घोटाला है। तो उन्हें जेल भी भेज देना चाहिए था। चुनाव के टाइम, चुनावों के समय क्यों भेजा गया? डर रहे हैं सरकार लगी हुई है, सिंपल सा बंदा। कब से समन तो ईडी दे रही थी ना, वो सामने ही नहीं आ रहे थे। कुछ छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी ना जो आप एक समन पर आ जाएगा, उसको बहुत से काम है। मुख्यमंत्री है, एक प्रदेश को संभाल रहा है, बहुत सारी चीजें। जब गुजरात में क्या नाम है, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतना बड़ा कांड किया, तो उन्हें समझ नहीं गए। वो कितना हाजिर हुए बताइए आप? प्रधानमंत्री बनते हैं, सारे काम वही मुख्यमंत्री है गुजरात के, जिन्हें अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। आप जानते हो इस बात को या नहीं है? तो ऐसा है, एक मुख्यमंत्री अगर उसे सम्मान दिए जा रहे हैं, वो ठीक है, टाइम समय होगा जवाब देगा। ऐसा थोड़ी ना एक सम्मान आया उसे जेल वो आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो यही काम है क्या? तो क्या लगता है ये जंग का ऐलान हो गया, इंडिया गठबंधन की महारैली हुई, कुछ असर? एक दूसरी परिभाषा है। आप मुख्यमंत्री के उपलक्ष्य में मेरे से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जेल भेजना किसी भी कानून के तहत सही नहीं है। अगर उसने गलत किया तो सजा पाई जाएगी, लेकिन चुनावों के ही समय क्यों? मेन मुद्दा है पब्लिक को भटकाना। इन्होंने कहा, अभी इन्होंने चुनावों से पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। राम मंदिर हाईकोर्ट की गाइडलाइंस थी, उसने ऑर्डर दिया था। सरकार का काम है बनाना भाई। अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो सरकार में बना, लोगों का यही कहना है। बीजेपी की सरकार, किसी की सरकार का नहीं होता। कोर्ट किसी सरकार को था, बताइए आप? ऑर्डर तो कोर्ट का ही था ना। अगर कोर्ट से ऑर्डर बीजेपी बना दे किसी मंदिर, बताइएगा? पॉसिबल ही नहीं। फिर ये बड़ी राजनीति हो रही है। बीजेपी चाहती है कि बस विपक्ष खत्म हो जाए, और जिस दिन विपक्ष खत्म हो जाएगा, आप सीरियस मानना, देश खत्म हो जाएगा। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं होगा। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। विपक्ष मजबूत कहाँ से होगा? उन्हें जेल भेज रहे हैं, उनके अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। विपक्ष कहाँ से मजबूत होगा आप बताइएगा? सरकार जाने वाली है, तभी खलबली मच रही है। जाने वाले डर नहीं होता तो ये 400 पार के नारे लगा रहे हैं। 140 करोड़ जनता पार के नारे, 400 पार के नारे, ठीक है। अभी का हाई डेटा है, 3 से 4 दिन 83% युवा बेरोजगार है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, आप उठा के देखिए, 83% युवा बेरोजगार है। उसको बात ही नहीं करने चाहते कोई। आप भी नहीं करना चाहते, आप भी नहीं करना चाहते। बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, विपक्ष उठाता है, विपक्ष उठाता, लेकिन विपक्ष को चल दिया जाता है। क्या हो रहा बताओ? बेरोजगारी मुद्दा है, उस पर बात ही नहीं करना चाहता। बात पता किस होती है? राम मंदिर 370 बातें होती है। राम मंदिर 370, हिंदू बचाओ, हिंदू वेश, यह बातें हो रही है। बेरोजगारी या क्या नाम है, महंगाई पे कोई बात नहीं है। देश का क्या माहौल बनता जा रहा है? देश का माहौल है, देश धर्म में है, चाहे वो युवा हो, चाहे कोई जाति विशेष हो। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाए किसी जाति के या एक समाज के प्रति बोलना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितने भी युवा या जो भी कोई है, वो आदमी डर की राजनीति हो रही है। राजनीति। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुबह ही जमानत नहीं होने की, किसी केस में उठा लेगी पुलिस। केजरीवाल से डर गए मोदी जी? केजरीवाल से नहीं ना। केजरीवाल अगर डरता तो 2 बार मुख्यमंत्री बनते हो, बताइए इस प्रदेश के।
जब मोदी जी की इतनी तगड़ी लहर थी उस समय वो विधानसभा में मुख्यमंत्री पद ले आए और पूर्ण बहुमत से। पंजाब में क्या हुआ? पूर्ण बहुमत से। तो वो डरते ही नहीं है। उल्टा बीजेपी को डर है, उल्टा मोदी जी को डर है। कभी ऐसा ना हो मेरी 7 की 7 सीटें पी जाए, मुझे सीटें ना मिले एक भी। 7 की 7 सीटें। हाँ, की बारी बदलाव हो सकता है दिल्ली में। देखो बदलाव हर जगह जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं, बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी है। लेकिन जैसे अगर आप केजरीवाल के लिए कहेंगे तो उनके लिए बदलाव जरूरी है, और आप ये बात बीजेपी के लिए पूछेंगे वो भी 10 साल उन्होंने शासन कर लिया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना कि आपने देखी होगी रैली, अगर आपने कुछ नजारा देखा होगा वो वाला, तो यही थे जो सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, और आज वही उन्हीं की रिहाई की मांग कर रही है। लेकिन मैडम इस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जो राजनीति हो रही है बहुत गंदी हो रही है, बहुत गिरे हुए लेवल की हो रही है। अगर आप बात करेंगे तो ये इस समय राजनीति बहुत नीची हो रही है। इसमें सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हाँ, जो मोदी के साथ है वो बिल्कुल पाक साफ है, चाहे उसने घोटाले करे हो, चाहे उसने क्या नाम है कितने ही पैसे खाए हो, कुछ भी करा हो, उसे जवान मिल जाएगी। बीजेपी का पद ले ले तो बीजेपी के साथ चला जाए। किन मुद्दों को सोच के आप अपना मतदान करेंगे? देखिए मेरा मेन मुद्दा है युवाओं के लिए रोजगार। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा हुआ था, बताइए आप कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? बताइए, आप ही बताइए कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? रोजगार है ही नहीं, खत्म हो चुका है। चलो जुमला था, 15 लाख का मान लिया जुमला था, लेकिन वो 2 करोड़ का रोजगार का गवर्नमेंट सरकार युवाओं को एक वादा करती है और उसे अगर पूर्ण नहीं कर पाती उसके लिए क्या करेगा? फिर युवाओं से बदलेगा ना। कांग्रेस ने क्या किया था 2014 से पहले? यही किया था, तो उनके मुंह पे तमाचा था। अब ऐसे बीजेपी। एक सवाल ये हो रहा है, मोदी वर्सेस ऑल, ये स्ट्रैटेजी। मैडम इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी वर्सेस ऑल की कहानी ये है कि मोदी जी चाहते नहीं कि उनके सामने कोई खड़ा हो। अब एक पढ़ा लिखा आदमी। सवाल ये भी तो उठता है ना कि मोदी नहीं तो कौन, फिर आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बनेगा, बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, बनेगा 1,00,000%। मतलब जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली, वो लोगों के दिलों को छू रही है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत छू रही है। जो 5 राज्यों में चुनाव आए थे उसमें कुछ दिखा नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। अब दिखेगा ना, इसमें लोकसभा इसमें दिखेगा बिल्कुल दिखेगा जी। देखिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जो यात्रा में निकाली उन्होंने कोशिश की है, एक पहल की है। उन्हें लगता था कि हाँ भाई मेरा गांधी परिवार है, हमारे घर में प्रधानमंत्री पैदा हुआ, मैं भी बैठे बैठे बन जाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। उन्हें लगा मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत कर रहे हैं। अब देखते रिजल्ट, जनता क्या रिजल्ट देती है वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, सिंपल सी बात है। हाँ, इनके सब आप मुझसे पूछेंगे मेरा पर्सनल ओपिनियन के साथ वोट किसे देंगे, तो मैं कहूंगा कि मेरी तरफ से अगर वोट जाएगा तो कांग्रेस हो जाएगा। रीजन इसका बहुत बड़ा है। 2014 में जब सरकार आई थी तो मैं अभी झंडा लेके बीजेपी में भी चल रहा था, मैं भी पीछे था, मैंने वोट दिया 2014 में। 2019 में मोदी का भक्त, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये हो क्या रहा है। अब मेरा दोस्त से मानो ये मामला है, इसके मेरे बीच की अगर दरार की लकीर खिंच जाएगी तो ऐसी सरकार का मैं क्या करूंगा, आपको समझ आ रहा है। लेकिन बदलाव हो तो नहीं पा रहा ना। बहुत कुछ है, बदलाव मैडम नहीं हो पा रहा, वो आपकी बात ठीक है, लोग अंधे हो चुके हैं। आप कैसी बातें करते हैं? मतलब मोदी जी के जो साथ दे रहे हैं वो अंधे हो चुके हैं, किस तरीके की टिप्पणी दे रहे हैं? उन्हें महंगाई की दिखाई दे रही। वो कहते हैं 2000 सिलेंडर खिलाएंगे, हमें शेर पाला, हम उसे खाना खिलाएंगे। अरे अपने बच्चे को पाल लो यार, अपने बच्चे पल नहीं रहे, तुम शेर पालोगे। महंगाई वो कह रहे हैं ना, पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है। मैडम पॉपुलेशन, चीन हमारे आगे पॉपुलेशन में, क्यों हमसे आगे क्यों है? चीन हमसे आगे क्यों है बताओ? हमसे आगे पॉपुलेशन लेके बैठा है, बताओ। ऐसे तो वहाँ भी कहने लगे चीनी सबको, तो बाहर का देश, वहाँ का इतना एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ इतने मतलब हर स्टेट हर देश का व्यक्ति वहाँ कार्य करता है चीन में। अगर वो ऐसा कहना तो उनका देश तो बहुत पीछे चला जाएगा। चाइना से आप कंपेयर करेंगे, वहाँ मोदी जी तो चाइना पूरे देश में नाम कर रहे हैं। मैडम वो ये देखो, आप मीडिया के लोग हो, किसी चीज को अब एक किसी को हाईलाइट कर देना, बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को हाईलाइट कर देना, ये बहुत गलत है। मोदी जी का पर्चा क्या है, जब वो जाते हैं फर्स्ट लाइन में खड़े होते हैं। अरे यार वो लॉ है, कानून, वो सिस्टम है एक देश का कि प्रधानमंत्री की रो होती है। ठीक है, मनमोहन जी जाते थे, 3rd रो में खड़े होते थे, वो यार एक लॉ के हिसाब से चलता है। ये नहीं कि मैंने पावर ज्यादा तो मैं आगे खड़ा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है ना कि हमारे देश को बहुत पूछा जा रहा है, एक नाम हो रहा है, मोदी जी जाते हैं तो पूरा सीना, कुछ तो है ना भाई। देखिएगा, हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर है, देश के लिए उन्होंने रक्षा के लिए क्या नाम है, आर्मी के या डिफेंस के लिए इतना कुछ करा है बहुत ज्यादा, उसके लिए उनकी तारीफ है भाई। तारीफ है तो है, डिफेंस के लिए करा उन्होंने,
तारीफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सीना चौड़ा करना या ये तो यार तुम किसी चीज को तुम ये तो दिखा रहे हो। अभी 2 केस हुए थे, केजरीवाल की गिरफ्तारी और बॉन्ड वाला। आरबीआई ने मांगा भाई, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो 2 महीने बाद देंगे, ठीक है, ये कहा उन्होंने, लेकिन फिर 2 दिन बाद दे दिया। ऐसे गिरफ्तारी सबने दिखाई, बॉन्ड में किसी ने दिखाया किसने क्या दिया, ना कोई उस पर चर्चा करना चाहता, कितना पैसा आया। और ये भी दिखा, मोदी जी कहते हैं अरे पहले वाले तो दिखाते ही नहीं थे। सर आप दिखा तो रहे हैं, जिसने गवाही दी उसने 55 करोड़ दिया, वो बंदा ठीक हो गया, उसके केजरीवाल गिरफ्तार करवा दिया आपने।